Hello everyone. So the topic is some important homogeneous catalytic reactions. ठीक है. सो ये MSc 4 सेमेस्टर का यूनिट 3 है, पेपर 1 का. ठीक है, जिसमें ये जो है इसका सिलेबस है. ठीक है. सो होता क्या है कि हमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मतलब देखनी चाहिए कि जो होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन है उसमें जो कैटालिटिक है मतलब उसमें कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, उसका क्या रोल है. होमोजीनियस जो टर्म है उसका क्या रोल है. ठीक है. सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि कैटलिस्ट होता क्या है. ठीक है. अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अपीयरिंग इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट रिएक्शन. इट मे स्पीड अप और स्लो डाउन द रिएक्शन. होता क्या है कि जैसे आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो. ठीक है. उसमें सबस्टेट मतलब एज अ रिएक्टेंट है और उसमें आप कैटलिस्ट आ रहे हो. ठीक है. कैटलिस्ट का काम होता है वो जैसे आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना. अगर आप चाहते हो कि जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो तो वो स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को. अगर आप चाहते हो स्लो डाउन हो तो वो अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्म करेगा. ठीक है. मतलब जैसे आपकी कंडीशन है वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस होगी. ठीक है. द नेक्स्ट इज कैटलिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट. ठीक है. ये जो यूनिट है ये टोटली होमोजीनियस कैटलिस्ट के ऊपर ही है. बट हमें दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. होमोजीनियस कैटलिस्ट को मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि सपोज आपकी जो रिएक्टेंट है आर से डिनोट किया और यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो. ठीक है. जो कैटलिस्ट है और जो आपका रिएक्टेंट है वो दोनों जो होने चाहिए वो सेम फेस में होंगे, तभी हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट. ठीक है. और हिट्रोजीनियस आपको पता है उसके बिल्कुल अपोजिट होगा. ठीक है. और जो इनमें देखो डिफरेंस बताती हूँ. होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है वो रिक्वायर्स करता है लो टेम्परेचर पे. ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है होमोजीनियस कैटलिस्ट की. ठीक है. एडवांटेज है. हिट्रोजीनियस जो होता है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्स करता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. इसमें जो सिलेक्टिविटी होती है प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी होती है, इसमें नहीं होती है. इसमें जो रिएक्शन का मैकेनिज़्म है कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम. इसमें उतने अच्छे से नहीं समझा जा सकता. प्रोडक्ट सेपरेशन इसमें इजी नहीं है. इसमें प्रोडक्ट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ये एक्सपेंसिव है, ये इकोनॉमिक है. इसमें जो कैटलिस्ट सेपरेशन है मतलब जैसे आपने रिएक्टेंट सबस्टेट सब कुछ जो भी सॉल्वेंट है कैटलिस्ट सब कुछ रिएक्शन में डालकर जब आपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दी और आप चाहते हो कि आपको जो आपने कैटलिस्ट डाला था वो एज इट इज़ मिल जाए मतलब उसकी सेपरेशन इजीली हो जाए, तो वो नहीं होता है इन होमोजीनियस कैटलिस्ट में. बट हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपको ये एडवांटेज है कि जो कैटलिस्ट सेपरेशन है वो इजी हो जाता है. ठीक है. ये बेसिकली कुछ डिफरेंस है होमोजीनियस कैटलिस्ट और हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट. आई होप आपको क्लियर हो गए. उसके बाद में फर्दर इसमें ये सारे टॉपिक हैं इस सिलेबस में. बेसिकली HPU का सिलेबस है ये MSc का. फर्दर मैं बताऊंगी कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये थे. जिगलर और नाटा ने वो कैसे पॉलीमराइजेशन करवाते हैं इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन की. ठीक है. बेसिकली सारा यूनिट है होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन में. ठीक है. होमोजीनियस इसलिए ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि जो होमोजीनियस कैटलिस्ट है उनकी बहुत सारी एडवांटेजेज है, जैसे सिलेक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है, रिएक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है. हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है एज़ कम्पेयर टू हिट्रोजीनियस, बट हिट्रोजीनियस से ये काफ़ी अच्छा मतलब कैटलिस्ट है, इसलिए इसकी इतनी मतलब रिसर्च हुई और फर्दर रिएक्शन जो है स्टडी किए गए वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. थैंक यू सो मच.